गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 14 जुलाई। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का चल 14 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैं फैक्ट बताऊंगा। हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा जो कि परीक्षा से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। मतलब ये है कि आपके पास अगर ज्ञान है तभी आपको लोग जानेंगे। ठीक है, आप अपनी पहचान अलग बना सकते हैं। आप कहीं भी अलग कुछ अलग कर सकते हैं। यानी ज्ञान का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है उसको ज़रूर ले लीजिए। कुछ भी मिल रहा है आप उसे ले लीजिए, क्योंकि कुछ भी बेकार नहीं होता है। यानी ज्ञान लेना बेकार नहीं होता है। आप जितना भी किसी के बारे में सर्च करेंगे उतना ही आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। इसीलिए आपको जो भी बुक मिले, कहीं आप खाली रहिए वहाँ भी कोई बुक मिले, पेपर मिले, आप उठाइए पढ़ते जाइए। तो इससे क्या होगा, आपकी शैली अच्छी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें होगी और जल्दी से बहुत जल्द आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं या आप समाज में एक अलग तरीके से रह सकते हैं। यानी वहाँ पर अपनी पहचान बना सकते हैं, अपना अलग छाप एक छोड़ सकते हैं। तो ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। वो जैसा भी हो, जिस प्रकार का हो, ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज्ञान के पीछे भागिए और कहीं न भागिए। ज्ञान लेने की पूरी कोशिश करिए, पूरा टाइम दीजिए उस पर। ठीक है, चलिए। स्पेशल में इस सारे से यूपीपी, टेट, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी, समूह क, ख, ग, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुलेट करंट अफेयर्स यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 14 जुलाई 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। वायु परीक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वायु परीक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई को। हर साल 14 जुलाई को वायु परीक्षा दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, वायु का जो वायु जहाज है उसका क्या परीक्षा मनाया जाता है, मतलब उसके विषय में जानकारी दिया जाता है, कैसे उसकी परीक्षाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें इसके उपलक्ष्य में बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। सोफी एकले स्टोन डेवेहन कानवे ने जीता कौन सा श्रेणी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आईसीसी। आईसीसी एक श्रेणी है, ठीक है, क्रिकेट में। सोफी एलेक्स्टोन डेवेहन कानवे ने जीता इस साल का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, यानी मंथ का अवार्ड इन्होंने जीत लिया है। फिगर में देख रहे हैं यही है सोफी और ये हैं डेवेहन। ठीक है, ये कौन है? डेवेहन। चलिए, इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर सोफी एलेक्स्टन को जून माह के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है। चलिए, बात है इंग्लैंड को, तो फिगर में देख सकते हैं इंग्लैंड कहाँ पे है। ये देखिए, ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम और ये रहा आपका इंडिया। ये वर्ल्ड का नक्शा है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन स्थापित करेगा दिल्ली विश्वविद्यालय में बांग्ला बंधु चेयर? बांग्ला बंधु चेयर कौन स्थापित करेगा दिल्ली विश्वविद्यालय में बांग्ला बंधु चेयर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आईसीसीआर। आईसीसीआर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राजधानी कहाँ हो जाएगी? ढाका। मुद्रा हो जाएगा टका। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। बांग्लादेश में विकास की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है, तो बात आई है दिल्ली की और बांग्लादेश की। तो पहले देख लेते हैं दिल्ली कहाँ पे है नक्शे में। चलिए, तो ये रहा आपका दिल्ली। ठीक है, ये रहा आपका दिल्ली और ये रहा दिल्ली
और आ जाते हैं बांग्लादेश पे। तो बांग्लादेश कहाँ पे है, देखिए ये रहा आपका बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अब बांग्लादेश के बारे में बता दिया मैंने। अब दिल्ली के बारे में आते हैं। दिल्ली के सीएम कौन जाएंगे, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अभी हाल ही में एक दिल्ली में योजनाएं लॉन्च की गई थी, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट ओर बढ़ते हैं। यूरो 2020 फाइनल, इसने इंग्लैंड को पेनल्टी पर हराया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली ने इंग्लैंड को पेनल्टी पर हराया है। तो बात आई है इंग्लैंड की और इटली की, तो फिगर में देख सकते हैं इंग्लैंड और इटली कहाँ है। उससे पहले यूरोपीय चैंपियनशिप फाइनल में इंग्लैंड और इटली का आमना सामना हुआ। पेनल्टी शूट आउट में इंग्लैंड को 3-2 से हराकर इटली ने दूसरी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए देख सकते हैं इटली और इंग्लैंड नक्शे में कहाँ पे हैं। तो चलिए ये रहा आपका, देखिए इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये रहा आपका इंडिया। इटली देख सकते हैं कहाँ पे है, तो ये रहा वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका छोटकू सा इटली। ठीक है, चलिए और आसपास भी देश हैं, टर्की है। ठीक है, ब्लैक सी देख लीजिए आप क्या है, बहुत क्वेश्चन पूछता है ब्लैक सी कहाँ पे पड़ता है, तो टर्की के बगल में है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा में आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन। प्रतियोगिता में लगभग 8500 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 5072 एथलीट, 2400 महिलाएं और 2672 पुरुष शामिल होंगे। बात आई हरियाणा की, तो हरियाणा का फिगर देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये रहा आपका हरियाणा, भारत के नक्शे में रहा हरियाणा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन बनाएगा स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नया विभाग। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम बनाएगा स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नया विभाग, एक अलग से नया विभाग बनेगा। असम के राज्यपाल हो जाएंगे जगदीश मुखी। असम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे हिमंत बिस्वा शर्मा। यही ये फिगर दिख रहा है, यही है हेमंत बिस्वा शर्मा। बात आई असम की, तो देख सकते हैं फिगर में असम कहाँ पे है, तो ये रहा आपका आसाम। ठीक है, ये रहा आपका आसाम। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ जनसंख्या ड्राफ्ट बिल में 2 बच्चों की नीति का प्रस्ताव रखा गया है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यूपी में। यूपी में 2 ही बच्चे ही अच्छे का नारा लगाते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये प्रस्ताव पारित किया है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जनसंख्या नीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य उन जोड़ों को प्रोत्साहित करना है जिनके 2 से अधिक बच्चे नहीं हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बात है यूपी की, तो फिगर में यूपी कहाँ पे है, तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। जनसंख्या दृष्टि से भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो कहाँ की, यूपी की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहाँ के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता यूरो 2020 गोल्डन पुरस्कार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर नोट कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। पुर्तगाल के कप्तान और आधुनिक समय के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोर के रूप में समाप्त होने के बाद यूरो 2020 गोल्डन बूट का पुरस्कार जीता है। फिगर में देख रहे हैं यही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बात आई है पुर्तगाल की, तो फिगर में देखते हैं पुर्तगाल कहाँ पे है, तो ये देखिए पोर्ट ब्लेयर, ये है पुर्तगाल। ठीक है, ये वर्ल्ड का नक्शा है, ये रहा आपका टर्की। ठीक है, ब्लैक सी यूरोप है, ये यूरोप का ही एक देश है पुर्तगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेट एग्जाम
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको PDF रूप में डेली बाय डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर देता हूँ, और मंथली और वीकली भी करंट अफेयर्स आपको PDF रूप में वहाँ पे मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी जानकारी, न्यूज और भी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। IIT मद्रास और किसने किया राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन का आयोजन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनी इंडिया। IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, IITPM, PTFPF और सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने संदेश 2021 भारत के लिए सैंकिंग सॉल्यूशन नामक राष्ट्रीय स्तर के हैकाथॉन आयोजन करने के लिए हाथ मिलाया है। चलिए बात आई मद्रास की यानी मुंबई की, तो फिगर देखते हैं मुंबई कहाँ पे है। ये रहा आपका महाराष्ट्र, यहीं पे क्या है आपका मद्रास। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारत और किसके बीच रेल कार्गो आवाजाही को मिला बढ़ावा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल को। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? KP शर्मा ओली। अध्यक्ष होंगे विद्या देवी भंडारी। ठीक है। नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू, मुद्रा जाएगी नेपाली रुपया। बात है नेपाल की फिगर में, नेपाल कहाँ पे है? तो ये रहा आपका, ये वाला हिस्सा आ जाएगा आपका नेपाल। ठीक है, ये हो जाएगा नेपाल। इतना सारी चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ कॉन्जूरिंग अल्टरनेट रिलेटाइज नामक पुस्तक प्रकाशित किस से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव इतिहास। मानव इतिहास। पत्रकार और नाटक उमंजी एन पिल्लई को 2021 के लिए बहरीन केरलिया समाज BICS के साहिल पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। पत्रकार NN पिल्लाई की साहित्य पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BKS। पत्रकार NI पिल्लाई ने साहित्य पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। पत्रकार और नाटककार ओम चेरी NN पिल्लई को 2021 के बहरीन केरलियन समाज BKS के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसके द्वारा लिखित द स्ट्रगल विथ ए मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी लॉन्च हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक और लॉन्च की गई। अशोक चक्रवर्ती द्वारा लिखित यह द स्ट्रगल विथ इन ए मेमोरियल एंड द इमरजेंसी नामक पुस्तक, वह एक अर्थशास्त्री हैं जो पिछले 40 वर्षों में मुख्य रूप से अफ्रीकी क्षेत्र के देशों को नीतिगत सलाह दे रहे हैं। तो अशोक चक्रवर्ती बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने गूगल पर लगाया 4400 करोड़ का जुर्माना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस ने। फ्रांस ने क्या किया है? गूगल पर 4400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब कैसे जुर्माना लगाया है? कॉपीराइट कानून के उल्लंघन का मामला आया है। गूगल ने क्या किया है? फ्रांस का कुछ चीज़ें अपने ऊपर अपने इंटरनेट पे यानी गूगल पे क्या किया है? कॉपीराइट किया है। तो इसके लिए उसने क्या किया है? 4400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस पे? फ्रांस, गूगल पे। किसने? फ्रांस ने। बात है ये फ्रांस की फिगर में, फ्रांस कहाँ पे है? तो ये रहा आपका फ्रांस। ठीक है, यूरोप का देश है फ्रांस। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकलेसर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। हमारा वीडियो आप हमेशा देखते होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जेम्स एडरसन ने पूरे के कितने प्रथम श्रेणी के विकेट? आपके सामने है 4 ऑप्शन, और जुलाई से रिलेटेड जितने भी मैंने दिवस बताए हैं उसको लाइन बाय लाइन आप क्या करिए, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।